और भारत में कितने भारतीय विषय आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी, सिसोदिया जी जब मुझसे मिलने आए तो मेरे मुंह से निकल गया। दोनों ने कहा कि यही अच्छा है, ठीक है। तो इस विषय पर जैसा जो कुछ मैं अपनी सीमित मति से समझता हूँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लंबा यह लेख है, इसको जितना हो सकेगा मैं प्रस्तुत करूंगा। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद न केवल संस्कृत का बल्कि विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह कितना पुराना है कहना कठिन है। आज से लगभग 10 या 12 हजार साल पहले ऋग्वेद रचा गया होगा। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। प्रत्येक मंडल में कई सूक्त हैं। कुल मिलाकर 10,500 से अधिक मंत्र ऋग्वेद में है। इसके 5वें मंडल के 84वें सूक्त में भारत देश की धरती का स्तवन या यूलॉजी कहें आप अंग्रेजी में, वो है। उसमें ऋषि कहते हैं, उसको संक्षेप में ही मैं बता देता हूँ। भारत की धरती जो ऋग्वेद के ऋषियों को दिखाई देती है, प्रकृष्ट गुणों वाली तथा महिमा से संपन्न पृथ्वी, तुम प्राणियों को अपनी महिमा से तृप्त करती हो, तुम पर्वतों के बड़े भार को संभाले हुए हो, तुम अपनी महिमा और शक्ति से जल के प्रवाहों को बहने देती हो, तुम जो घूम रही हो और तुम जो तेजोमयी हो, हमारी स्तुतियां तुम्हारी गति के साथ चलती हैं। हिन हिनाते अश्वों की तरह गरजते मेघों से बरसती जल की धाराओं को तुम ग्रहण करती हो। हे धरती, जब बिजली लपलप कर चमकती है और तुम्हारे ऊपर मेघों से झमाझम बारिश होती है, तब हम स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे भूमि, जब तुम्हारे ऊपर बिजली की कड़क के साथ बारिश होती है, तब तुम अपने सुदृढ़ सामर्थ्य और बल से वनस्पतियों को संभाले रहती हो। ये ऋग्वेद में है, धरती के विषय में है, और धरती से आशय भारत की धरती से है। ये भारत का पूरा परिदृश्य है। एक बहुत बड़ा सूक्त अथर्ववेद में है जिसमें 64 मंत्र हैं और वो अद्भुत महिमा गान है भारत की वसुंधरा का। यह भारत का पहला राष्ट्रगीत भी है। उससे कुछ अनुवाद में पढ़ूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसा गान मंत्रों में भारत की धरती के बारे में शायद और कहीं नहीं मिलेगा। और किसी देश में ऐसी कविता अपने देश की धरती के बारे में, अपने देश के बारे में मेरी समझ से नहीं है। और किसी ने ऐसा भारत की धरती के बारे में मेरी समझ से नहीं लिखा है। राष्ट्रगीत हमारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं, लेकिन ये जो अद्भुत भारत की धरती का तेजोमय रूप, उसके कितने कितने रूप भारत की धरती के, वो अथर्ववेद में चित्रित किए गए हैं। उसमें जो कविता है, ये ऋषियों की कविता है, बहुत बड़ी कविता है। ये वैसी कविता फिर आई नहीं हमारे साहित्य में। जो ऋग्वेद में कविता है या अथर्ववेद में कविता है, ये निश्चित आप जान लीजिए, मैंने जो जिंदगी के 50 साल संस्कृत साहित्य पढ़ने में लगाए हैं उसके आधार पर, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सभी ये मानते हैं कि उस तरह की कविताएं फिर नहीं बनी हमारे साहित्य की पूरी परंपरा में। उसका सबसे बढ़िया नमूना ये अथर्ववेद का धरती पर, जो भारत की धरती पर लिखा हुआ रचा हुआ सूक्त है, यह है। इसमें विराट की अनुभूति, कालचक्र का घूमना, आवर्तन विवर्तन, मातृभूमि के प्रति अकुंठ भक्ति, कल्याण कामना, जीवन मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति इस सूक्त में की गई है। और धरती के लौकिक और अलौकिक, जो भारत की वसुंधरा है, उसके लौकिक और अलौकिक रूपों को भी ऋषि साक्षात्कार करते हैं। इसके कुछ मंत्रों के अनुवाद में जो मैंने किए हैं, जैसा मुझसे बना, वेद मेरा विषय वैसे नहीं है, वो नहीं है, अच्छा है, क्योंकि वैसा अनुवाद जो वेद के प्रकांड पंडित हैं वो नहीं करते। तो वे अनुवाद में कुछ आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको कुछ अंदाजा हो सके कि भारत की धरती के बारे में कुछ हजार साल पहले हमारे ऋषि क्या कहते थे या कैसे इसको देखते थे, या भारत उनकी नजर में क्या था। इस धरती को धारे रहते हैं सत्य महान ऋत निष्ठामय, दीक्षा तप ज्ञान और यज्ञ, भूत भविष्य की साधक, यह महिमामय धरती एक बड़ा संसार हम सबके लिए रच दे। कितनी निर्बाध है धरती की यह गोद, ऊंची नीची समतल, कितनी औषधियां तरह तरह के प्रभाव वाली यह करती है धारण। यह धरती इसी तरह रहे फैली फैली, करती रहे समृद्ध हमें, जिस पर धाड़ मारते सागर लहराते हैं, नदियां जल से भरी लबालब जिस पर है, जिस पर उगता है अन्न, होती है खेती, जिस पर यह सब गतिमय होता है, लेता है सांस। यह धरती अपना पहला पहला पेय हमें दे।
जो पहले कभी हुआ करती थी बस सागर में भरा हुआ जल। इसके आधार पर साइंस वगैरह निकालते हैं लोग कि पानी था, उससे फिर अर्थ निकली इत्यादि। तो जिस पर धाड़ मारते, जो पहले कभी हुआ करती थी सागर में भरा हुआ जल, जिसको अपनी माया से उबार कर ले आए मनीषी जन। सत्य से आवृत जिसका हृदय अमृतमय, परम व्योम में है स्थापित। यह धरती हमारे उत्तम राष्ट्र में तेज और बल आहित कर दे, जिसके कण कण को करता है आप्लावित। दिन और रात जागता बहता हुआ निरंतर जल, कितनी कितनी धाराएं झरती हैं जिस पर। यह धरती दूध बहा दे हम सबके हित, और हमें सींच दे अपने तेज से। जिसको नापा अश्विद्वय ने, जिस पर चरण विष्णु ने धारे, जिस पर शची के स्वामी देव इंद्र ने, जिसे शत्रु रहित कर डाला। यह धरती हम सब के हित करे दूध की वर्षा, जैसे माँ अपने बेटे के लिए करती है। जिसके कण कण को करता है आप्लावित, दिन और रात जागता जल बहाता हुआ निरंतर। कितनी कितनी धाराएं झरती रहती हैं, जल बहता हुआ निरंतर। कितनी कितनी धाराएं झरती रहती हैं जिस पर। यह धरती दूध बहा दे हम सबके हित, और सींच दे हमें तेज से। इस धरती पर रहकर हम अपना सब कुछ परिपूर्ण बनाकर करते हैं देवों को अर्पित। इस धरती पर जीवित रहते हैं हम मानव, अन्न जल ले लेकर। यह धरती मुझ में सांसों का स्पंदन भर दे, यह धरती मुझे जीवन दे। बूढ़ा होने तक लंबा जीवन मुझको यह दे। महान है यह धरती, चट्टान है यह धरती, पत्थर है यह धरती, मिट्टी है यह धरती। हम सब के द्वारा धारी गई यह धरती, सोने के वक्षस्थल वाली यह धरती। इस धरती को मैंने किया नमन, जिसके ऊपर कितने कितने वृक्ष वनस्पतियां अटल निरंतर खड़े हुए हैं। सकल विश्व को धारे रहने वाली यह धरती, और हम सब से धारी गई यह धरती। इस धरती को हम करते हैं संबोधित निर्मल अपनी वाणी से। पावन जल देह हमारे कर दे निर्मल, जो कुछ था मन उस सबको हमने विसर्जित कर दिया है। हम पृथ्वी की धूलि पावन, इस पृथ्वी की धूलि पावन, मैं उससे अपने को करता हूँ पावन। हे धरती माँ, जो कुछ है तेरा पूर्व दिशा में, जो कुछ तेरा उत्तर में है, जो कुछ है तेरे नीचे, जो कुछ है तेरे पीछे, वह सब मेरे को हो सुख कर। जब जब मैं धारूं, जब जब मैं चरण रखूं तुझ पर, मैं टिका रहूं तेरी इसी सृष्टि पर। इस तरह की गिर न सकूं मैं कभी। हे धरती माँ, मैं तुझ पर जो कुछ बोऊं वह झट से उगाए, चोट न पहुंचा दूं कभी, किंतु मैं तेरे मर्म पर, तेरे हृदय पर। ये अद्भुत इसलिए लगता है कि वो किसान है ये लोग। ये तो आप भूल जाइए कि वो बड़े ऋषि तपस्या करने वाले तो उस तरह के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मजदूरी करते हुए ये सूक्त लिखे हैं। ये उन लोगों के सूक्त हैं, और वो ऋषि हैं, बड़े ऋषि हैं। बहुत देवताओं को उतरता हुआ भी यही देखते हैं। देवता उतर कर आते हैं उनके कहने से, यज्ञ भी वे करते हैं। लेकिन ये खेत में जब चला रहा है, उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं धरती माँ का हृदय यहाँ है, उसको मैं चोट तो नहीं पहुंचा रहा हूँ। ये जो अनुभव है ये हमसे छूट गया। ये हमको हास्यास्पद लगेगा। मैं अगर किसी लड़के, किसी कॉन्वेंट के बच्चे को या नौजवान को जो गूगल सर्च करता है उसको बताऊं कि इसमें ये कहा गया है, जो मुझे बिल्कुल भाव विभोर करता है कि अनुभूति है, वो सच्ची अनुभूति है जो कि हुआ करती थी। तो वो तो हमसे, वो भारत जिसमें अनुभूतियां थी वो तो छीन लिया गया है। अब हम उसको बताते भी, हम कहते हैं कि ये व्हाट रबिश, ये क्या बात है कि हम कुदाली से खोद रहे हैं तो कहीं धरती माँ के दिल को चोट तो हम नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन यही सच्चा भारत है जिसमें अनुभव हमको हुआ करता था, क्योंकि हम कण कण में जीवन का स्पंदन समझते थे, और किसको हम कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं अपने किससे, अपने पैर रखने से, यह हमको अनुभव हुआ करता था। तो ये माते मर्म विमग्वरी माते हृदय मर्पिपम, यह उसमें कहा गया है। अनुवाद तो जैसा मुझसे हो सका। बाकी सब ये पूरा काल चक्र का आवर्तन विवर्तन फिलॉसफी पूरी है, ऐसा नहीं है। ऋतुएं आती हैं जाती हैं इस धरती पर। आता है ग्रीष्म तुझ पर आती है, वर्षा तुझ पर आती रहे, शरद और शिशिर, फिर वसंत आता है। आती रहे ऋतुएं तुझ पर हर वर्ष, साथ इनके दिन और रात आते रहे, और करते रहे हमारे ऊपर मधु की वर्षा। जिस स्थिर धरती पर हम सब नश्वर भर उमंग में गाते और नाचा करते हैं। यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या वैलवा, ये उनकी आनंद की, उमंग की कविताएं भी हैं। और धरती पर जो कुछ विस्मयजनक भी है, आनंदमय है, उस सब का निरूपण वे करते हैं।
वो उनका जो जीवन है वह है। और ऊंचे स्वर में आलाप उठाकर जिस पर हमने युद्ध किए, जिस पर हम चीखे चिल्लाए, जिस पर धुंधुवी का नाद हुआ, वह भूमि हमारे शत्रुजनों का उच्छेद करे, वह अप्रतिद्वंदी हम सबको कर दे, जिस पर उगता है अन्न धान, जिस पर 5 कुटुंबों वाले हम मानव। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं। पंचकृष्टि, वो 5 जनों का कॉन्सेप्ट आता है, उसे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आता है। उनके संग बड़े पर्जन्य की पत्नी इस धरती को, वर्षा में हो रही प्रफुल्लित इस धरती को हम करते हैं नमन, जिस पर हमने देवों के निमित्त से नगर बसाए, जिसके खेतों को हमने सींचा अपने श्रम से, वही यह विश्व गर्भा धरा है। प्रजापति इसके कण कण को रमणीय कर दे हम सबके लिए। थोड़ा सा ही और, सबके नहीं पढ़ रहा हूं मैं। और एक और है, बहुत ही मैं बार बार उसको उद्धृत करता हूं, वो मंत्र जो है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। भिन्न भिन्न भाषाओं वाले, भिन्न भिन्न धर्मों वाले, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्म मानने वाले लोगों को धारे रहती है यह धरती, कई कई जनों को कई कई तरह से, जैसे एक घर में कुटुंब रहता हो। स्थिर गैया सी जो कभी न बिदका करती है, वह धरती धन की सहस्त्र धाराएं हमें दुहा दे। सारी जो इमेजरी वो गायें हैं, बाड़ा है, ये सब आता है, क्योंकि जीवन वही है, उसी को जी रहे हैं। लेकिन अध्यात्म है, अध्यात्म की सारी ऊंचाइयां भी है। लेकिन ये जो है, ये इसको मैं बार बार इसलिए अपने भाषणों में दोहराता हूँ कि भारत हमेशा विविधताओं का देश रहा है। तो भारत के भीतर कई भारत रहे हैं। ये तो ऋषि, वेद के ऋषि बता रहे हैं कि इस देश पर कई कई भाषाएं बोलने वाले, कई कई रीति रिवाज मजहब मानने वाले लोग रहते हैं। ये 10,000 साल पहले के, 5,000 साल पहले के ऋषियों का कथन है। तो ये तो भूल जाइए कि भारत जो है वो उसको एक सत्तात्मक कभी उसका रूप रहा है, हमेशा ऐसा ही रहा है। कई भाषाएं, कई संस्कृतियां, कई परंपराएं इस भारत में रही हैं, इसलिए भारत के भीतर कई भारत हैं। कितनी कितनी राहें तो इस पर खुली हुई हैं, जिस पर आते जाते हैं जन, कितने मार्ग बने हैं तुझ पर, जिनसे आते जाते हैं रथ, जिन पर चलते हैं पुण्यात्मा भी पापी भी, हम जीत सके उन सब राहों को, दूर हटाते तस्कर जन को। हे माँ धरती, जो कुछ मंगलमय है उससे तू हम सबको आप्लावित कर दे, जिस धरती पर जुड़े हुए हैं सदा परस्पर काली अंधियारी रातें और दिन अरुण वर्ण के, वर्षा से सराबोर रहने वाली यह धरती प्रिय, घर घर में मंगल रचकर वह हमें करे प्रतिष्ठित। हे धरती, तुझ पर बहुतेरे गांव बसे हुए हैं, तुझ पर कितने ही अरण्य में उगे हुए हैं, तुझ पर होती रहती हैं सभाएं, होते हैं संग्राम, तुझ पर होती है तुझ पर जुटती है समितियां, जिनसे हम कहते हैं वह तुझे जो अच्छा लगे। ये जो सभा और समिति 2 इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो पंचायती राज का सिस्टम था जो पुराने जमाने वैदिक काल में था, उसका भी इसमें कुछ इशारा किया गया है। तो इस प्रकार से मैं संबोधित करता हूँ इस पावन धरती को, इस क्षमामयी धरा को मैं करता हूँ संबोधित। ब्रह्म ज्ञान से बढ़ती इस धरती को मैं करता हूँ संबोधित। ऊर्जामय पुष्ट अन्न का भाग और घृत जो तूने संभाल रखा है, उस सब के लिए अंक में हम तेरे बैठे हैं। सत्य, रित, दीक्षा, तप, सत्य और ब्रह्म जिसको कहा है, इस धरती को बचाते हुए आए हैं, उनसे धरती बची रहेगी, ऐसा वे कहते हैं। तो मेरी दृष्टि में ये जो अथर्ववेद का सूक्त है, भारत का एक राष्ट्रगान है, ये सच्चा राष्ट्रगान है। ये भारत की धरती के सनातन और गतिशील, स्थिर और परिवर्तनशील रूपों का ऊर्जस्वी चित्र है। यह भारत के आदि भौतिक, जिसको आप इंपीरिकल कह सकते हैं, आदि दैविक जिसको साइकिक कह सकते हैं, और आध्यात्मिक या रूहानी या स्पिरिचुअल, इन तीनों रूपों को संश्लिष्ट बनाकर पूरे भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत की धरती के इस स्तवन में प्रशंसा कह सकते हैं, भारत की सारी विविधता में छवि अंकित की गई है। ऋषि यह मानते हैं कि भारत की धरती पर कई भारत बसे हुए हैं। वे अपनी धरती के बारे में कहते हैं, यह मैं बता ही चुका हूँ। तो ये भारत की धरती का स्तवन है। भारत ऋग्वेद के ऋषि भारत की वसुंधरा के सौंदर्य को सराहते हैं। वे नदियों और पर्वतों की छवियां ताकते हैं, निहारते हुए उनमें ईश्वर की छवि देखते हैं। वे देवताओं को इस धरती पर उतरता हुआ देखते हैं। वे उन्हें मनुष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ देखते हैं। वेद के ऋषि भारत की धरती को एक महिममयी देवता के रूप में भी देखते हैं। उसे भूरी, काली, लाल मिट्टी वाली चट्टानों से भरी हुई जगह के रूप में भी देखते हैं। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है।
क्योंकि कण कण में जो ईश्वर समाया हुआ है उसका अनुभव वे धरती पर रह करके करते हैं। आगे जाकर हमारे पुरखे भारत की धरती के भौगोलिक स्वरूप, जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर भी विचार करते हैं। तो इसे कुछ देशों में विभाजित करके वे समझते हैं। इन देशों के नाम हैं ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, मध्य देश, दक्षिणावर्त आदि। और भी बाद में भारत की धरा के भीतर छोटे छोटे देशों की पहचान वे करते हैं। अंग देश, बंग देश, कलिंग, और भी इस तरह के आपको 50 नाम मिलेंगे जिनमें भारत बटा हुआ है और भारत की संस्कृतियां जिनमें फल फूल रही हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सदैव इसको याद रखा जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में 18वीं शताब्दी तक देश शब्द कंट्री या नेशन के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। ऐसे कई शब्दों की सूची मेरे पास है जो 18वीं सेंचुरी तक उस कनोटेशन में नहीं आते, उस अभिप्राय में नहीं आते जिस अभिप्राय में हम आज उनको प्रयोग कर रहे हैं। वो हमारी भाषा को के साथ खेल हुआ है 200 सालों में। अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट बदल दिए। तो देश शब्द जो है हमारे यहाँ जिसको हम देश कह रहे हैं हिंदी में, कंट्री के अर्थ में नहीं आता संस्कृत में, क्योंकि रीजन के अर्थ में आता है। और जिसे कंट्री हम कहते हैं उसके लिए वर्ष शब्द है। भारत में वर्ष ही जोड़ा जाता है। हमेशा प्राचीन साहित्य में 18वीं शताब्दी तक भारत के आगे वर्ष जोड़ेंगे। भारत देश नहीं कहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि देश तो कई छोटे छोटे रीजन है। भारत के भीतर 100-150 देश हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ष एक है। उस वर्ष का कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं आऊंगा। तो ये जो औपनिवेशिक विरासत के बदौलत हमारी भाषा के साथ खेल हुआ और बहुत सारी हमारी अवधारणाओं में हेराफेरी की गई है। बहुत सारे शब्दों के अर्थ कुछ के कुछ हो गए हैं। तो प्रदेश तो और भी सीमित अर्थ में आता है संस्कृत में। आजकल प्रदेश हम स्टेट या राज्य के लिए कहते हैं। मध्य प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो हमारी परंपरा में इसके अर्थ को, जिसको हम प्रदेश कह रहे हैं, उसके अर्थ को बताने के लिए जनपद या महाजनपद शब्द आते हैं। इतिहास की अगर कोई हो, प्राचीन इतिहास के कोई विद्वान हो तो वो शायद इसकी तस्दीक करेंगे कि जनपद और महाजनपद क्या क्या थे हमारे यहाँ। उनकी सूचियां मिलती हैं। बुद्धिस्ट एज में 16 जनपद पूरे देश में, महाजनपद 16 पूरे देश में हुआ करते थे। तो ये स्टेट्स के लिए तो महाजनपद और जनपद फिर उससे कुछ छोटा उसके लिए आते हैं। तो हम ये भूल गए कि देश क्या है हमारे। हम जो अंग्रेज हमें क्योंकि हमको कंट्री के लिए अनुवाद चाहिए था। आप कंट्री के लिए क्या शब्द है, किसी ने कह दिया देश रख लो, देश। मैंने कहा नेशन के लिए क्या शब्द है। अब नेशन लेकर के आए। नेशन की अवधारणा उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा राष्ट्र रख लो। तो नेशन जो है, जिसको उसका हम हिंदी में राष्ट्र यदि कह रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो नेशन और राष्ट्र सिनोनिम्स नहीं होते हैं। इससे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं और एक बहुत सारी बातें हम खड़ी करते हैं कि एक राष्ट्रवाद हम खड़ा करते हैं या इस तरह का करते हैं। तो ये वेदों में कहाँ देश आया है, प्राचीन साहित्य में कहाँ देश आया, उनका इतिहास बोध क्या है। जबकि आप देखिए कि लोकगीतों में, लोक नाट्यों में ये जो हमारा भारत का बोध है और जो सांस्कृतिक चेतना है वह बनी हुई है, जो कि शिक्षित समाज में औपनिवेशिक काल में खोता चला गया है। राजस्थान के लोकगीत में जब केसरिया वालम को देश में पधारने का न्योता दिया जाता है तो वहाँ इंडियन नेशन या कंट्री दैट इज इंडिया में आने का न्योता नहीं दिया जाता, वो अपने जनपद में आने का न्योता दिया जाता है। तो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था में कथित पढ़े लिखे भारतीयों के मन में जो गलत देश बिठा दिया गया है, निरक्षर ग्रामीणों के मानस में सच्चा देश धड़क रहा है। अब एक बड़ा खतरा यह है कि उनका यह देश भी उनसे चिंता जा रहा है। महाभारत में तो भारत के भीतर सैकड़ों अत्यंत मनोहर देशों का वर्णन किया गया है। महाभारत तो पूरे भारत का जैसा वर्णन उसमें हुआ है, उसके लिए तो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि महाभारत में जो जितने रीजन्स हैं और उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके वर्णन है वो बहुत विविध है, बहुत सजीव चित्र हैं उसके। और कितने ही देश हैं, 100 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे उसमें, क्योंकि दिग्विजय जहाँ जहाँ होती है वो एक एक रीजन में जाके उन्होंने क्या क्या देखा। वो स्त्री राज्य में भी जाते हैं। स्त्री राज्य हुआ करते थे जहाँ महिलाएं ही राज्य करती हैं। और
अब पुरुषवादी तो है पूरा संस्कृत साहित्य जो है, पुरुषों के वर्चस्व का साहित्य है, तो मैं कहता आया हूँ। तो स्त्री राज्य में जाते हैं, लेकिन कुछ हंसी के साथ बात करते हैं, ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं होगा, क्योंकि बड़ी वीरांगनाएं थी जिन्होंने स्त्री राज्य बनाए। तो लेकिन सभी जगह मुझे ऐसा मिला कि वो उनकी तो सुंदरता देख करके ही हो गया कि बस 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 ठीक है। उन्होंने भी कहा कि बस ठीक है, उन्होंने तो अपने कटाक्ष से ही जीत लिया, बस हो गया। ऐसा वर्णन कई जगह आता है, कई काव्यों में आता है, लेकिन स्त्री राज्य है जो 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत में बने हुए हैं। तो ये भारत है, इसमें कितने देश कितने राज्य इस प्रकार के हैं और अलग अलग जनजातियां हैं, उनके अपने जीवन, इतनी विविधताओं का देश है। तो अब एक क्लासिफिकेशन मनु ने मनुस्मृति में किया, वो मुझे चूंकि सरल उद्धरण करने लायक लगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, उस पर और कोई अन्य अर्थ उसका न लिया जाए। तो मनु ने भारतवर्ष को कई देशों अर्थात रीजन्स, मैंने जो लिखा है इसमें जहां जहां देश आया उसकी ब्रैकेट में अंग्रेजी में रीजन मैंने लिखा है, कहीं उसको कंट्री या नेशन न समझे लोग और पढ़ने वाले। तो ये भारतवर्ष को कई कई देशों या रीजन्स में या क्षेत्रों में विभाजित किया। इनमें कई देश या रीजन्स हमारी स्मृति से विलोपित हो गए। इनमें से एक देश ब्रह्मावर्त, एक देश या रीजन ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्त देश की बड़ी महिमा हमारे पुराने साहित्य में गाई जाती रही है। भारतवर्ष के भीतर एक भारत ब्रह्मावर्त जनपद में बसा हुआ है। कालिदास ने ब्रह्मावर्त को जनपद कहा है। ब्रह्म या ज्ञान का देश होने के कारण इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। मनु कहते हैं कि सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का देव निर्मित देश या रीजन ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्त देश या रीजन सारस्वत साधना का देश है। इसमें बहने वाली सरस्वती नदी को वाग्देवी सरस्वती माना गया, क्योंकि उसके किनारे सरस्वती के आराधकों ने ज्ञान की तपस्या की। अब ये हो सकता है भाई ये क्या अजीब चीज है, जो हम पढ़ते हैं वेद को, उसमें सरस्वती नदी और सरस्वती देवी में कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं यही सरस्वती देवी है और यही नदी भी है, कोई अंतर नहीं। जैसे गंगा नदी और गंगा देवी भी है। फिर उसका आप विग्रह बनाइए चाहे न बनाइए, लेकिन उनके जो बहता हुआ जल है वो सिर्फ बहता हुआ जल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की इतनी साधनाएं की, जो तपस्याएं की हैं, वो सब उसके किनारे की हैं। वो नदी से एकाकार हो गए। वो कहें कि इस नदी के किनारे रह करके हमने चूंकि ये सब किया है, इसलिए हमारे लिए सरस्वती है ये नदी। फिर सरस्वती लुप्त हो जाती है तो उसका एक अलग आख्यान बनता है। तो यह उस पर ज्यादा हमें न जा करके, ये जो सारस्वत प्रदेश कहा गया सरस्वती के किनारे किनारे के देश को, वह एक देश है और उसको ब्रह्मावर्त भी कहा गया। तो क्यों ब्रह्मावर्त कहा गया और क्यों सारस्वत कहा गया? ब्रह्मावर्त और सारस्वत देश भारत के ज्ञानमय विग्रह के साकार रूप थे, वे अब लुप्त हो चुके। अब तो कोई जानता नहीं है। हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले शायद, क्योंकि जगदीश जी हैं और हिंदी के आचार्य लोग हो सकते हैं, तो प्रसाद ने कामायनी में सारस्वत प्रदेश की बात की है, क्योंकि वो मनु का समय उसका आख्यान प्रस्तुत करते हैं। उस समय जो सारस्वत प्रदेश था उसको प्रसाद कम से कम जानते हैं। लेकिन अब तो हम नहीं जानते हैं कि ये जो जहाँ ज्ञान की ऐसी साधना की गई है, पूरा का पूरा देश वो ज्ञान साधना का देश, वो एक भारत है। मैं इसमें तो समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहता आया हूँ कि हमारे यहाँ कई गांव ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी बन गए। हमारी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अलग था। हम शायद ठीक से नहीं समझ रहे हैं कि हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियाँ क्या होती थी। कई बार राजाओं ने ज्ञानियों को एक पूरा गांव दे दिया कि आप लोग वहां जाकर के रहिए, और वो पूरा का पूरा गांव एक यूनिवर्सिटी बन जाता है, क्योंकि उसमें दूर दूर से लड़के पढ़ने के लिए उनके घरों में जाते हैं। ऐसा गांव में देख के आया, बिहार में सरसप पाही है, वहां कुछ घर बचे हुए हैं। वो तो उसकी 1000 साल की परंपरा है, उस पर किताबें आपको मिल जाएंगी। कितने बड़े बड़े न्यायिक, कितने बड़े बड़े पंडित वहां रहे हैं पिछले 1000 सालों में। पूरा का पूरा गांव ही विद्यापीठ है। छोटा सा गांव है, उसमें कुछ भी नहीं। वहां कोई कॉरिडोर नहीं बने, बहुत अच्छा हुआ। वहां कोई विकास नहीं हुआ। हम अभी भी जाते हैं तो कुछ घर बच गए, कुछ लोग वहां रह रहे हैं, बूढ़े लोग। वो उनकी पोती खाने, वो समाज सर गंगानाथ झा का घर वहां पर, उनके भतीजे वो अभी भी वहां रहते हैं। उनका संग्रहालय बचाए हुए। गंगानाथ झा कितनी बड़ी विभूति थे, वो इंटरनेशनल फेम के बड़े स्कॉलर थे, वो बड़े ट्रेडिशनल पंडित भी थे। तो ये हमारे यहाँ जो भारत है, भारत के विश्वविद्यालय हैं, वो इस तरह से बने। और ये सब मनु बताते हैं कि काला हिरण जिस देश में विचरण करता है, घूमता है, वह यज्ञीय देश है। अभी भी काले हिरण वहां पर मिलते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं। जिस एरिया की ये लोग बात कर रहे हैं,
तो और जहाँ पर सरस्वती नदी बहती है, जहाँ आर्यावर्त है, हिमाचल से लगा करके और विंध्याचल तक का जो इलाका है वह आर्यावर्त है। तो ये देश जो है बताया, ब्रह्मर्षि देश बताया मनु ने, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, इतने जनपदों को मिलाकर बना हुआ देश ब्रह्मर्षि देश है। तो ये जो हमारे यहाँ एक भारत के भीतर, भारत बहुत हजार साल पहले, कुछ हजार साल पहले से बताए जाते रहे, वो अपनी सारी विविधताओं में जीवित थे, उनको मान्य किया गया इस रूप में, उनकी भौगोलिक पहचान को, उनकी सांस्कृतिक पहचान को। और लेकिन यह माना गया कि सारे देश मिलकर के जो भारतवर्ष है, जो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसकी महादेश की महाचेतना को ये सब बनाते हैं। तो ये सब भी हैं, और भारतवर्ष भी इनके साथ है, इन सब से बनता है। तो यह बाकी तो मनु ने जो कहा कि आर्यावर्त इन सब में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ से सब लोग सीखें, और बाकी जो है उससे नीचे नीचे जाएंगे तो म्लेच्छ देश है, उससे तो मैं सहमत नहीं होता हूँ। मनु ने शायद देखा भी नहीं होगा, जाके देखते वहाँ दक्षिण में, जिसको म्लेच्छ देश कह रहे हैं, तो इनकी सीमाएं हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस बात को मानना कि इस महादेश के भीतर, जिसको हम महादेश कह लीजिए कंट्री के अर्थ में चाहे तो, उसके भीतर जो कई देश हैं, रीजन्स हैं, उनकी अपनी संस्कृति की, उनकी अपनी निजता की मान्यता, तो वो भारत के भीतर भारत है कई। तो यह अब जो बात है विचारने की, कि हम आर्यावर्त की भी बात करते हैं, हिटलर ने भी आर्य की बात करना शुरू कर दिया था, और हम कहीं कहीं आर्यावर्त की बात करते हैं। तो आर्यावर्त की संस्कृति को समूचे भारत की संस्कृति यदि मान लिया जाएगा तो भारत की हत्या होगी। एक प्रयाग अकबर का लैला नाम से उपन्यास है, उसका क्या उच्चारण होगा ये तो कोई जानकार लोग बता सकेंगे। LEILA उसका लिखा हुआ है उपन्यास का नाम, तो लैला कहेंगे कि लैला कहेंगे या लीला कहेंगे, तो आप लोग निर्णय कीजिएगा। लेकिन ये उपन्यास है, ये उपन्यास एक बहुत डरावनी फैंटेसी प्रस्तुत करता है, इसमें आर्यावर्त के रूप में तथाकथित सच्चा भारत बनाने की दारुण परिणतियों का चित्रण है। इसमें भारतवर्ष के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। आर्यावर्त जिसमें कि शुद्ध भारतीय लोग रहते हैं, वो शुद्ध नस्ल के लोग हैं, उनका कोई मिश्रण नहीं हुआ, उनका खून भी शुद्ध भारत का खून। इतनी जोर देकर के महाभारत में कहा गया कि कोई जाति शुद्ध नहीं इस देश में, इतना रक्त का मिश्रण हुआ है, इतनी जातियां आई, इतने एक दूसरे से विवाह हुए, इतने सब, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में कि इतना सांकर्य हुआ है हमारे देश में, भारत में, कि शुद्ध नस्ल की तो कोई बात ही नहीं है, और शुद्ध जाति किसकी यहाँ हमारे देदेश में। ये उस समय चला आ रहा, बाद में तो फिर शक और ऋण आते हैं, कितने जातियां एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन ये लोग जो है एक वो उस फैंटेसी के द्वारा उस खतरे का चित्रण ये उपन्यासकार करता है कि लोग शुद्ध आर्य की बात करेंगे और आर्यावर्त बनाने की कोशिश करेंगे। तब वो क्या करेंगे कि बाकी लोगों को धकेलेंगे, वो धकेल करके निकालेंगे कि इससे वो बाहर हो जाए, उनका एक निम्न लोक बनाया जाएगा। वो आर्यावर्त ये हो गया हमारा ऊपर, जो मनु ने चूंकि बता दिया कि हिमाचल से विंध्याचल के बीच में आर्यावर्त है, तो वो आर्यावर्त हो गया, और तुम लोग उसके नीचे जा करके रहोगे, निकृष्ट तुम लोगों का मिश्रित हो गया है, तुम लोगों में जिन जिन ने ऐसा किया उनका उद्धार फिर हम करेंगे। वो उद्धार कैसे करते हैं उसका वो बहुत खौफनाक फिर हो जाता है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो खतरा मंडरा रहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए। और भारत के भीतर कितने देश हैं, उनमें कभी हमारे पुरखों ने यह नहीं सोचा कि शक आ गए, गुण आ गए तो वो कुछ है हो जाएंगे, किस तरह से उन्होंने सबको अपना लिया है। वो धीरे धीरे हमारी संकीर्ण बुद्धियां कैसे आई हैं कि भारत के भीतर जो अनेक भारत है उनकी उज्ज्वलता को और उनकी अपनी पहचान को हमने नकारना आरंभ कर दिया। अथर्ववेद पृथ्वी को माता कहता है, यह पृथ्वी भारत की धरती है, इस धरती पर अगणित नदियां बहती हैं, नदियों को भी हमारे पुरखे माता कहते आए हैं और पूजते आए हैं। भारत के भीतर कई देशों या रीजन्स को नदी मातृक देशों के रूप में परिभाषित किया गया। अब ये एक शब्द है, ये हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का एक खास शब्द है। कुछ देश नदी मातृक होते हैं और कुछ देश अनदी मातृक होते हैं, मतलब जिन देशों की माताएं नदियां हैं और जो देश ऐसे अभागे हैं कि उनको नदियां माताओं के रूप में नहीं मिली, ऐसे तो हो ही सकते हैं। तो ये उनकी दृष्टि क्या है कि वो उनको तो नदी माता मिली हुई है। जो नदी मातृक देश का अर्थ है कि उसको सींचती है नदियां माँ की तरह, उसको दूध भी वो कहते हैं, दूध की धार बहा रही है। इस दृष्टि से गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरस्वती
इन नदियों के किनारे के देश को सिंधु देश कहा गया है। नदी मातृक देश है, तो 7 नदियां हैं, उन सबका वर्णन मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन मिलते हैं ऋग्वेद में 7 नदियों के। इस देश को, इन सारे देशों को, जो नदी मातृक देश है, इनको नदियां पोसती रही हैं। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की ही तरह ऋग्वेद में सरस्वती पर ऐसे कुछ सूक्त हैं जिन्हें भी भारतवर्ष के राष्ट्र गीत कहा जा सकता है। उन्हीं में से एक सूक्त में यह ऋषि ग्रत्समत का रचा हुआ सूक्त है। उसमें सरस्वती नदी के बारे में जिस तरह से, जैसे धरती के बारे में वो कह रहे हैं, लगभग उसी तरह का एक विजन सरस्वती नदी का है। सरस्वती नदी तो फिर दुर्भाग्य से लुप्त हो गई, जो कुछ भी भौगोलिक परिवर्तन आए, जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, उससे राजस्थान के पास कोई जगह थी विंशन, वहां पर जाकर के गुम हो गई, उसको हो जा रहा है, उसका रास्ता जहाँ जहाँ बहती थी उसको, वो अलग बात है। लेकिन ये जो उस तरह की भाषा में नदी के लिए भी वो वही अनुभव उनका होता है। अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता एव स्मसि प्रशस्ति मम नस्कृति। है सबसे बड़ी माँ, है सबसे बड़ी नदी, है सबसे बड़ी देवी, है सरस्वती। हम है अप्रशस्त जन, तू हमें समृद्धिमय कर दे। है सरस्वती, जब तक तुम चमक रही हो तब तक उगते हैं अन्न, जब तक तुम हमारे क्षेत्र में तृप्त रहोगी और हमें संततियां देती रहोगी, हमारी धरती को सींचती रहोगी। है अन्नमयी, है जलमयी, है ऋत को लाने वाली सरस्वती। ऋत जो है कॉस्मिक ऑर्डर है। अब आप नदी को, धरती को उससे भी जोड़ रहे हैं, जो काल चक्र का आवर्तन विवर्तन है, जो कॉस्मिक ऑर्डर से है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। और सरस्वती नदी उससे जुड़ी हुई है। हमारी आहुतियां स्वीकार करो, देवताओं के बीच तुम्हारे लिए ये हमारी आहुतियां हम अर्पित करते हैं। तो यह नदियों का इस तरह से तन्मय होकर के दर्शन करते हैं वेदों के ऋषि। और वे कहते हैं कि ये जो सरस्वती नदी बह रही है, ये पूरा 7 नदियों पर बहुत सुंदर सूक्त है, जो पूरे देश को सींचती है, उस पूरे देश को। और कितने कितने रास्तों से तुम बहती हो, तुम जंगम जीवों के जीवन का आधार बनती हो। तुम्हारी लहरें टकरा कर गरजती हैं और उन सबका नाद आकाश को गुंजा देता है। चमकीली लहरें कितनी तेजी से बहती हैं, जिससे गरजते मेघों से मूसलाधार बौछारें धरती पर गिरती हैं। ऐसे ही सिंधु नदी तुम सांड की तरह गर्जन करती हुई बहती रहो। कुछ संक्षेप करूंगा। और उसी प्रकार के ये जो इमेजरी है, ये तो उस आदिम काल में जो इमेजेस आती थी आदमी के पास, ये नदियां हमारे पास ऐसे आती हैं जैसे पुत्रवती माताएं प्रेम में भरकर अपने बेटों के पास आती हैं, जैसे नवप्रसूता गायें अपने बछड़ों के पास भागती चली आती हैं, वैसे ही पुकारती हुई ये नदियां हमारे पास आती हैं। हे सरस्वती, तुम उनकी सेना बनाकर चल देती हो, तुम उनके आगे आगे चलती हो, तुम गमनशीला गोमती के साथ बहती हुई चलती हो, तुम तुष्टामा नदी के साथ बहती हुई चलती हो, इत्यादि इत्यादि। ये सरस्वती नदी सबसे वेगवती है, चकित कर देने, सिंधु नदी सबसे वेगवती है, चकित कर देने वाले तेज भागते अश्वों के समान भागती है। ये रूपवती नारी की तरह देखने में सुंदर लगती है, ये मधु की वर्षा करते पावन वृक्षों से आच्छादित है, इत्यादि। तो ये जो भारत के लोगों ने पुराने समय में सिंधु प्रदेश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, आर्यावर्त, मध्य देश, सारस्वत प्रदेश आदि जनपदों या क्षेत्रीय प्रदेशों को मिलाकर भारतवर्ष को एक समग्रता में भी पहचाना। और इस समग्रता का निरूपण करते हुए वे लोग या ऋषि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। इस भारतवर्ष की एक भौगोलिक पहचान है, एक सांस्कृतिक पहचान है और एक आध्यात्मिक छवि भी इसकी है। पुराणों में बार बार भारतवर्ष क्या है ये बताया जाता है। ये मैंने 2-3 पेज में भारतवर्ष के जो वर्णन है कई पुराणों में, उनको नोट किया है। इसमें से कुछ हिस्से में पढ़ूंगा, मुझे बंद करना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो दिक्कत ये आती है कि मुझे कोई रोकेगा तो रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा। तो अब रोकेंगे तो 5-10 मिनट में फिर कोशिश करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना रोके। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए कि क्या कह रहे हैं ऋषि भारत के बारे में, क्या कह रहे हैं, तो क्या उनका अनुभव है। अब वो अनुभव हमसे छिन गया है। हमको लगता है कि हो सकता है, ये असंभव नहीं है कि हमको ऐसा लगने लगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी उसको मैं कहूंगा तो कहेगा कि व्हाट नॉनसेंस, क्या है।
गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गात वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवता आसमान से गीत गाते हैं भारत की धरती को देख करके कि जो लोग भारत की धरती पर रह रहे हैं कितने धन्य हैं। इस भारत की धरती पर रह करके ही अपना स्वर्ग और अपवर्ग दोनों पा सकते हैं। हम लोग तो एक ही जगह अटक करके रह गए हैं। वो मचलता है उनका मन कि हम भी भारत की धरती पर उतर करके इन आदमियों के साथ रह सकें। देवताओं में आदमी में हमारे यहाँ इस तरह से अंतर नहीं होता। जो भारत का बोध है, जिस भारत की मैं बात करता हूँ, उसमें देवता वैसे नहीं है कि आप मंदिर में जाके मनौती मांगिए, वो करेंगे, उनकी आरती कीजिए, पूजा कीजिए। वो तो हमारे बीच रमे हुए हैं, हम में है, हम उनके साथ हैं। तो ये देख और वो ये मानते हैं कि देवता हमारे साथ इस तरह से है कि हम हमारे लिए ललचते हैं। उनकी गरज हो जाती है कि आएंगे हम आदमियों के बीच में, उसी में हमारी सार्थकता है, क्योंकि उनको हमने ही तो बनाया है। ये भी वो कहते हैं। तो ये जो आगे भारत में आगे भागवत में कहा गया है, ये जो श्लोक है जो मैंने अभी पढ़ा है, 5 पुराणों में आता है। कुछ श्लोक इनके पेट श्लोक थे पुराण, क्योंकि सब व्यास के ही है, ये उनके नाम से है। तो भारत के लोगों को बताना चाहते थे बार बार। पुराण तो एक तरह से चलती फिरती एकेडमीज रही है, पुराण प्रवचन करने वाले लोग जनता को शिक्षित करते थे। तो इसीलिए गांव के लोग कई बार हमसे ज्यादा सांस्कृतिक बोध से युक्त हुआ करते हैं। आप कुछ साल पहले तक भी हम गांव में जाते थे तो वहाँ कबीर तुलसी के दोहे जानने वाले, हजार दोहे जानने वाले लोग मिल जाते थे, जिनकी जो पढ़ाई लिखाई उस तरह की नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे। अब तो भारत भी अब नहीं मिलेगा जो था गांव में। तो ये भागवत में फिर ये कहा गया और कई पुराणों में भी कहा गया कि स्वर्ग में रह करके अमरता के साथ रहते हुए जो लोग रह रहे हैं, उनसे अच्छा है कि भारत की धरती पर कुछ क्षण जीवित रह ले आदमी और कर्म कर ले। यहाँ कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। यहाँ पर रह करके सब कुछ पाया जा सकता है। ये बहुत सारे कथन हैं और उसकी भौगोलिक सीमाएं बताई गई हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर से शुरू, समुद्र से लगा करके उत्तर की तरफ जाते हैं तो हिमालय तक जो है वो वर्षम तत् भारतम नाम, भारत वर्ष हुआ है, देश नहीं कह रहे हैं। बार बार भारत वर्ष ही कह रहे हैं। सारे उद्धरणों में जो 2-3 पेज में मैंने पुराणों से नोट किए हैं, उन सभी में भारत वर्ष ही इसको कहा गया है। तो ये भारतवर्ष के गुणों को कौन बता सकता है। उसमें इतनी विविधताएं हैं और नाना शास्त्र परंपराएं हैं, नाना विद्या की परंपराएं हैं, यह सब इनमें कहा गया है। और इनमें से कुछ तीर्थ हैं, वो एक तीर्थ का कॉन्सेप्ट है, वहां भी एक भारत उतरता है। कुछ नगर जैसे नदियों के कॉन्सेप्ट्स हैं और देश या रीजन के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी तरह से नगरियों के या नगरों के कॉन्सेप्ट हैं कि वो नगरियां क्या हैं हमारे लिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका आपका उज्जैन है, पुरी, द्वारावती, गया, येता, मोक्षदायिका, ये 7 जो नगरियां हैं, ये मोक्ष की साधना इनमें होती है। ये श्लोक भी बार बार आता है, इसको सब पंडित लोग भी जानते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये भारत के 3 रूप हैं। ये 3 ही लेवल हमारे हर चीज के माने जाते हैं। भारत में भी ये 3 स्तर हैं। एक आध्यात्मिक भारत है, एक आदि दैविक भारत है, एक आदि भौतिक भारत है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा ही मानता हूँ, मैं इनको बांट करके नहीं देखता। और ये जो आइसोलेशन में इनको देखते हैं वो भारत की आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं, भले वो कितने ही बड़े योगी हो और कितने ही बड़े संत ज्ञानी हो। इन तीनों में संश्लिष्ट और संवेद एक अखंड भारत है। जो लोग इनको अलगाते हैं भारत के टुकड़े करते हैं। इन अलगाने वालों में अनेक महान दार्शनिक, चिंतक, विचारक, समाज की अगुवाई करने वाले बड़े बड़े नेता या चुट भैया नेता भी शामिल हैं। यह भी एक औपनिवेशिक विमर्श की छूछी विरासत हम ढो रहे हैं कि बार बार भारतवर्ष के महिमामय आदि भौतिक रूप को भुलाकर उसकी आध्यात्मिकता का गुणगान हम करते हैं। जो अथर्ववेद के ऋषियों ने धरती पर लिखा या उन्होंने नदियों पर लिखा, तो जो उसका दिखाई दे रहा है हमको स्वरूप, वह तो पहले है। इस धरती पर रह करके ही तो सारा अध्यात्म बनेगा, उसको नकार करके तो नहीं बनेगा। तो ये जो आदि भौतिक ऐश्वर्य है भारत का, जो एम्पिरिकल लेवल है, उसको भुलाकर उसकी आध्यात्मिकता का गुणगान यदि हम करते रहते हैं
और विदेश की भौतिक सभ्यता के सामने कथित आध्यात्मिक भारत को हम जगत गुरु की तरह परोसते हैं, पर भारत केवल योगियों के ध्यान में, अतिमानस चेतना के संधान में ही नहीं है। उससे पहले वह इस धरती के खेत खलिहान में विराज रहा है। वह जीवन की उस लय और तान में है, मनुष्यता के अमर गान में है, जो अमर गान ऋग्वेद और अथर्ववेद के ऋषि गाते हैं। जो भारत हम बना रहे हैं उसमें जीवन की लय और मनुष्यता का गौरव कहीं छिटका कर हटा दिया गया है। भारत इकहरे आख्यान में नहीं, बहुलता के संधान में है। वह भारत किसी एक भरत का बनाया हुआ नहीं है। इसे ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली ने भी बनाया है। इसे दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती भरत ने भी विस्तारित किया है। इसे नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने भाव, राग और ताल से सजाकर रसात्मक बोध से फिर रच दिया है। यह भरत मुनि के अनुयायियों का भी भारत है। यह भरत बाहुबली को पूजने वालों का भी भारत है। आज क्या हम भारत के भीतर मौजूद उन अनेक भारतों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को समृद्ध बनाए रखा है। भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर विचार करते हुए तथा भारत के इतिहास को पुनर्रचित करते हुए हम केवल भारत का इकहरा आख्यान तो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सोचना चाहिए जिस आख्यान में हम जगत गुरु हैं और दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाते रहे हैं। ऐसे समय में हम उस भारत को भूल जाते हैं जिसमें 80% जनता मुफ्त राशन लेती है, जिसमें आए दिन होने वाले बलात्कारों और हिंसाओं की खबरों से अखबार भरे होते हैं। भारत के भीतर इस तरह के भी भारत हमने पैदा किए हैं। वो एक अलग भारत, जिस भारत का बहुत दीप्त जाज्वल्यमान दिव्य चित्र हमने प्रस्तुत किया है, तो वो भी कई भारत हैं जो कि भारत के भीतर हैं। पर उनके अलावा हम जिस भारत में जगत गुरु थे और हमारे ऋषि मुनि सर्वज्ञ हुआ करते थे, उस भारत के आज के इस भारत के बीच में कई भारतों की परतें हैं या कई भारत हैं। उनको हम भुला देते हैं। क्या आसन्न अतीत को बिसरा कर या नकार कर सुदूर अतीत के द्वारा किसी राष्ट्र, जो कंट्री या नेशन को उसकी समग्रता में पहचाना जा सकता है? इस सवाल मैं बार बार करता हूँ। It can we understand a country by discussing only the distant past and forgetting the immediate past? ये मैं लड़कों से पूछता हूँ कि 50 साल पहले की मेमोरीज आपके पास कितनी है, क्या है? 60 साल पहले के भारत की आपके पास क्या मेमोरी है? 70 साल पहले की भारत की कोई मेमोरी आपके पास क्या है? और आपके पास नहीं है तो आप कैसे आदमी हैं? आप इस देश में रह रहे हैं, आपके पास 50, 60 साल, 70 साल पहले जो हिंदुस्तान था उसकी मेमोरी नहीं है। उसके बिना काम चल रहा है और आप वेद, पुराण, ऋषि और जगत गुरु भारत उसके गुणगान भी कर रहे हैं। जो इमीडिएट हमसे सीधे जुड़ा हुआ है उसको हटा करके, उसको भूल करके, उसके बारे में कोई जानकारी न रखते हुए हम जो डिस्टेंट है उसको कैसे समझते हैं? ये एक लॉजिकल सवाल मैं करता हूँ। तो ये सवाल धर्मपाल ने भी किया था। 18वीं 19वीं शताब्दियों में भारत में जो कई भारत थे उनकी हमको कितनी याद है, उनकी यादें हमारे मानस से किस तरह से पहुंच दी गई हैं, ये वो बताना चाह रहे थे। मैं तो अपने अनुभव से बताता हूँ कि हमने वो भारत देखा जब दिया सलाई नहीं थी, पर हमारी माताएं चूल्हा जला देती थी, बिना दिया सलाई के भी जला लेती थी। हमने गाँवों में, मैं 4-5 साल का था तो मैंने गाँव के आदमियों को बीड़ी सुलगाते देखा, दिया सलाई नहीं थी। तो कोई उनके जीवन में ऐसा नहीं था कि दिया सलाई नहीं है तो क्या हाय हो जाएगी। तो 2 पत्थर लिए हुए था, उसने रुई का टुकड़ा उसके बीच में था, उसने रगड़ा, उसमें लपट आ गई, उसने बीड़ी जला ली और आनंद से वो लोग रहते थे। जब दिया सलाई भी नहीं थी तब भी आनंद से रहते थे। तो आनंद तो नहीं रहा इतनी सब कुछ होते हुए हमारे साथ में। तो जो भारत हमने देखा 70, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया है, इस तरह के कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अब बूढ़ा भी हो गया तो मेरे पास और क्या रहा, पुराने बचपन की यादें, फला यादें हो सकती है। तो ये धर्मपाल कह रहे हैं कि हमें भारत से विस्थापित करके किसी दूसरे मुल्क में धकेल दिया गया है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जिस देश काल में अवस्थित था उस देश काल में इस समय हम नहीं रह रहे हैं, हम दूसरे के दिए हुए समय में रह रहे हैं। धर्मपाल 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत की खोज में संग्रहालयों में रखे हुए हजारों दस्तावेजों की छानबीन करते हैं और बताते हैं कि विज्ञान और तकनीक और अर्थव्यवस्था में और ग्राम नियोजन में एक स्वावलंबी देशज पद्धति और शिक्षा की आत्मनिर्भर व्यवस्था उत्तर से दक्षिण तक सारे भारत में चली आ रही थी। वे 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत की एक अनोखी
लगभग चकित कर देने वाली सच्ची तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। यह आसन्न अतीत का भारत है जिसकी स्मृतियां आज के भारतीय मानस से विलोपित कर दी गई है, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इस भारत को याद रखा जाए जो उस समय तक बचा हुआ, जिसको उन्होंने नष्ट किया। किस तरह से नष्ट किया वो तो पूरा इतिहास ही है। किस तरह से हमारी पाठशालाएं बंद हुई, किस तरह से पंचायत सिस्टम पूरा तोड़ा गया। इस भारत के भीतर एक और भारत अपनी उस समय अनोखी भास्वरता के साथ सजीव रूप में स्पंदित था, जिसकी बात धर्मपाल नहीं करते हैं क्योंकि वह उनका क्षेत्र नहीं है। यह 18वीं और 19वीं शताब्दियों में हुए संस्कृत पंडितों का भारत है। उन्हीं पंडितों में से एक दामोदर सातवलेकर थे। अथर्ववेद के जिस पृथ्वी सूक्त की मैंने इतने विस्तार से अभी चर्चा की है, 1905 में उसके मराठी अनुवाद के साथ उन्होंने उस पर एक लेख मराठी पत्रिका विश्वरत्न में प्रकाशित किया। इस लेख के छपने से एक तहलका मचा। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर बड़ी विभूति है, उनके बारे में जानना चाहिए। मेरे पास करीब 150 ऐसे पंडितों के बायोडेटा है, उनके बारे में, उनके इंटेलेक्चुअल होराइजन्स के बारे में मैंने लिखा है। जिन्होंने जो काम किया है वैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया। उनमें से एक पंडित ने ऐसा काम किया है दुनिया में और कोई नहीं कर सका। एक अकेला पंडित इतने मोटे मोटे 6 खंडों में 19वीं शताब्दी में संस्कृत में इंसाइक्लोपीडिया बनाता है। तारानाथ तत्वाचस्पति का वाचस्पत्यम, उसको हम अभी भी कंसल्ट करते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता हमारा। वो अकेला पंडित कर, अच्छा वो भी एक भारत था जो हमने देखा कि हमारी किताबें छपती थी तो ये नहीं थे कंप्यूटर आपके, ये टाइपराइटर भी बाद में आया। हम तो हाथ से लिख करके प्रेस में दे आते थे। जो प्रेस होता था उसमें एक एक अक्षर चिमटे से उठा करके वो प्लेट बनाते थे। तो हमने वो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे किताबें छपी हैं। हम लोगों की शुरू में जो किताबें छपी हैं, लेटर प्रेस में जो किताबें छपी हैं, तो वो उन लोगों ने कैसे काम किया होगा। वो किताब उतने ही समय में छप गई है। जो आज प्रकाशक तो हमारी 2 साल रखे रहता है, वो 2-4 महीने में छाप देता था पूरी 150-200 पेज की किताब। उसी तरीके से कि वो एक एक अक्षर उठा करके पहले 1 पेज की प्लेट बनाएगा, फिर उससे 1 पेज छापेगा और फिर उस तरह से वो 8 प्लेट की वो बनेगा, फर्मा बनेगा या 16 पेज का बनेगा, उससे किताब बनेगी। सातवलेकर ने छोटे से गांव में रहते हुए 400 छोटी और मोटी किताबें लिखी और छपवाई उसी विधि से। सबके प्रूफ भी उन्होंने देखे। ऐसा काम वो कैसे कर गए? हम लोग के पास जो इतने साधन है आज के भारत में, हम लोग ऐसा उतना काम क्यों नहीं कर पा रहे? और बड़े आनंद से 102 साल तक जिंदा थे सातवलेकर। 1867 में उनका जन्म हुआ, 1968 में उनका निधन हुआ। 102वां साल उनका चल रहा था। मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि मैं उस भारत में भी रहा जिसमें सातवलेकर थे। वो पत्रिका निकालते थे संस्कृत की, और मैं बीए में था तो मैं अपनी कहानियां संस्कृत में उसमें भेजता था। उन्होंने छापी मेरी कहानी, मेरे पिताजी की कविताएं उन्होंने छापी। बहुत अच्छी पत्रिका वो निकालते थे। वो तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। वो कांग्रेस के नेता भी रहे, तिलक के साथ भी रहे, वो अलग इतिहास है। लेकिन उनके बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी सूक्त उन्होंने छापा 1905 में। बड़े चित्रकार भी थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स उनको नौकरी ऑफर की कि यहीं हमारे यहाँ लेक्चर हो जाओ। तो उन्होंने कुछ दिन नौकरी की, फिर अपना हैदराबाद में स्टूडियो बनाया। उसमें भी उनकी काफी आमदनी होती थी। उस जमाने में लाख रुपए कमा लेते थे। लेकिन वो सब चलता रहा। उन्होंने ये लेख जो छपवाया वो 1905 में मराठी एक पत्रिका में, ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पर उन्होंने एक लेख छपवा दिया। उसमें अनुवाद भी किया उन मंत्रों का, जैसे मैंने कुछ टूटा अनुवाद आपके सामने पढ़ा है। और उसके बाद उसी लेख को पुस्तकाकार उन्होंने छपवाया 1906 में वैदिक राष्ट्रगीत के नाम से। इस पुस्तक की 2000 प्रतियां मुद्रित कराई गई। आप मेरे लेख की कितनी छापेंगे पुस्तिका मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके सातवलेकर के लेख की उस जमाने में जिस छपाई उस तरह से होती थी। मराठी में 2000 उन्होंने प्रतियां छपवाई, जिसमें से 500 बटी, तो 1500 अंग्रेजी शासन ने जब्त कर ली। इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद इलाहाबाद से सातवलेकर ने छपवाया। इसकी 3000 प्रतियां छपी, सारी की सारी इलाहाबाद में ही जाकर के पुलिस से उन्होंने जब्त करवा ली। ये केवल पृथ्वी सूक्त पर लेख था, उसका अनुवाद उसके मंत्रों का इसमें था। इसमें पूरे लेख में उस समय की राजनीति का कोई संदर्भ नहीं था। किसी अंग्रेज का नाम नहीं, सरकार के किसी उसका नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता मराठी में उसका शीर्षक था। अंग्रेज सरकार ने सातवलेकर पर इस लेख को लेकर के मुकदमा कायम किया।
1908 में सात वलेकर पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। उनके लेख को छापने वाले विश्वव्रत पत्रिका के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक, इन तीनों पर भी राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ। 4 लोगों पर मुकदमा चला। इनमें से संपादक बीजापुरकर साहब थे और प्रकाशक कोई जोशी साहब थे और मुद्रक जोशी राव थे। इन तीनों को 3.5 साल का कारावास की सजा दी गई। इन्होंने भोगा, ये जेल में डाले गए। सात वलेकर उस समय लाहौर में चले गए थे। हैदराबाद में निजाम ने भी उनको कहा कि जाओ यहाँ से, तो अपना स्टूडियो बंद करके लाहौर में उन्होंने स्टूडियो अपना बना लिया था। तो वहां भी फिर पुलिस उनको खोजते हुए पहुंची, उनको लाया गया और जेल में तो उनको रखा गया। वो एक लंबी कहानी है। वो वेद के सबसे बड़े व्याख्याकारों में भी है। 20वीं शताब्दी में एमए के लड़कों, एमए के कोर्स में हम वेद पढ़ाते हैं, इसमें सात वलेकर की जो व्याख्या पद्धति है उसको पढ़ाते हैं। उन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया अकेले और छापा भी उन्होंने अपने प्रेस में। पारडी जो गांव जहां वो रहते थे, महाभारत पूरा उन्होंने छापा और मराठी, गुजराती, हिंदी अनुवाद के साथ भी छापा। बहरहाल, तो ये सात वलेकर क्या कर रहे हैं पृथ्वी सूक्त को लेकर के, जिससे मैंने बात शुरू की थी कि वो जो महिमामय देश की धरती का गान है, वो सात वलेकर उसकी चर्चा केवल करते हैं और वो कहते हैं कि ये भारत का पहला राष्ट्रगीत है। ये सात वलेकर से ही मैंने सीखा भी है कि ये पहला हमारा राष्ट्रगीत है। अब जो भारत की धरती का अद्भुत महाकाव्यात्मक फलक पर गान, महिमा गान अथर्ववेद में है, उसकी तुलना में बहुत छोटे से राष्ट्रीय गीत को जिसको बंकिम चंद्र ने लिखा है, उसमें भी शशि श्यामला धरती का बंधन है। जहां तक मेरी जानकारी है, बंकिम चंद्र पर कोई मुकदमा नहीं चला, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। बंकिम चंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में मजिस्ट्रेट थे, उनकी नौकरी बरकरार रही। उन्होंने अपने जिस उपन्यास आनंदमठ में गीत डाला था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सुबुगाते जन विद्रोह को लेखकीय स्वतंत्रता के नाम पर किन्हीं मुगल शासकों के खिलाफ किए गए कथित विद्रोह के रूप में चित्रित किया गया था। यह परिवर्तन अंग्रेज सरकार के लिए अनुकूल था। सात वलेकर का लेख, जिसमें अंग्रेज सरकार और उस समय के भारत का कोई जिक्र न था, अंग्रेज सरकार को नागवार गुजरा, क्योंकि सात वलेकर ने पृथ्वी सूक्त की व्याख्या में उस भारत को साकार कर दिया था जिसमें सभा और समिति जैसी संस्थाओं के द्वारा स्वराज और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं फल फूल रही थी। ये व्यवस्थाएं 18वीं-19वीं सदियों के भारत में भी चली आई थी, जिसको अंग्रेजों ने नष्ट किया, जिसकी एक तस्वीर प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर बाद में धर्मपाल ने सामने रखी। औपनिवेशिक शासन भारत में जो एक तंत्रात्मक सत्ता और एक तंत्रीय सोच बना रहा था, उसे इस बात से खतरा महसूस होता था कि कोई इस देश में कभी रही लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करे, जिसकी जड़ों को वह अपने समय में उखाड़ फेंकने का उद्यम कर रहा है अंग्रेजी राज। अथर्ववेद के कौशिक सूत्र में इस सूक्त का विनियोग ग्राम पत्तनादि रक्षण बताया गया है। मैं आखिरी हिस्सा ही पढ़ रहा हूँ। सात वलेकर ने इस विनियोग की अर्थव्याप्ति राष्ट्र रक्षण में बताते हुए यह लिखा कि यह भारत का पहला राष्ट्रगीत है। उन्होंने इसकी व्याख्या मातृभूमि सूक्त के रूप में की, क्योंकि इस सूक्त में धरती को बार बार माता कहा गया है। वो 4 मंत्रों में कम से कम बहुत तन्मय होकर के ऋषि कहते हैं कि यह धरती मेरी माँ है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, उसका तो अनुवाद मैंने छोड़ भी दिया है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। 17वें मंत्र में मातरम भूमि धर्मणा धृता, यह भूमि जो, यह धरती जो मेरी माँ है, धर्म से धारण की जाती रही है। 10वें मंत्र में सानो माता भूमि पुत्राय में पयः, यह मेरी माता भूमि है, बेटे को उसी तरह से दूध पिलाती रहे जैसे कि कोई माँ पिलाती रहती है। ये सब जो बार बार माता धरती को कहते हैं। तो सात वलेकर कहते हैं कि मातृभूमि सूक्त है, यह राष्ट्र गीत भी है। और वे एक आध्यात्मिक रूप जो भारत की धरती का है उसको भी रेखांकित करते हैं कि सत्य, रित, दीक्षा, तप, यज्ञ, ये सारे जो साधना के अंग हैं ऋषियों के, ये सब धरती को धारे रहते हैं। हम भी इस धरती को धारे हुए हैं, ये धरती हमको धारे हुए है। इस रूप में धरती का जो वर्णन किया गया है, तो यह एक भारत की छवि है जो वेद के ऋषि अंकित करते हैं। और धर्मपाल का हवाला देते हुए मैंने 18वीं-19वीं शताब्दियों में सारस्वत साधना करने वाले पंडितों ने जिस भारत को रचा उसकी बात की है। इसके पहले के कुछ भारत हैं जिन्हें या तो भुलाया जा रहा है या उनकी विकृत छवि प्रस्तुत की जा रही है। एक अकबर का, एक अब्दुल रहीम खान खाना का, एक पंडित राज जगन्नाथ का, एक दारा शुकोह का, मीर और गालिब का भी भारत है। गालिब ने काशी पर जो नज्म लिखी है वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। उतनी अच्छी कविता काशी पर आपको नहीं मिलेगी। भारत के भीतर
एक भारत वह भी है जिसे हमारी स्मृतियों से विलोपित कर दिया गया है, जिसे एक सुनियोजित साजिश के तहत हाशिए पर धकेल कर ढक दिया जा रहा है, या उस पर कीचड़ और गंदगी डालकर उसे मेला करके घृणित बनाया जा रहा है। यह 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दियों का ही भारत नहीं, यह 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दियों का भारत है। यह उसके पहले 12वीं से 13वीं शताब्दी का भारत भी है। भारतवर्ष के भीतर एक भारतवर्ष वह भी है जो विरोध और असहमति दर्ज कराने वालों का भारतवर्ष है। यदि इसे नष्ट कर दिया गया तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष नहीं रहेगा। इस भारतवर्ष में जहाँ चारवाक दार्शनिक भी आदरणीय रहे, चारवाकों को उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और लौकिक जीवन पर केंद्रित उनकी दृष्टि के कारण आदर दिया गया। एक भारतवर्ष वह भी है जो बुद्ध के अनुयायियों का है, जो 12वीं शताब्दी के महाकवि शिवस्वामी ने अपने महाकाव्य में बुद्ध का चरित्र लिखा। यद्यपि शिवस्वामी परम शैव है, क्षेमेंद्र परम शैव है, 10वीं शताब्दी में आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य वे हैं। वे बोधिसत्वावधान कल्पलता जैसा महाग्रंथ लिखते हैं, पूरी बौद्ध दर्शन की धर्म की परंपरा को वे समझाते हैं। वे बुद्ध को एक अवतार मान करके अपने महाकाव्य में बुद्ध का चरित्र अंकित करते हैं, दशावतार चरित्र में। तो ये जो नाना भारत, उनका आसपास एक दूसरे के आना, एक दूसरे के समीप आना और एक दूसरे का अंगीकार या स्वीकार, इसकी परंपरा थी। शुक्र नीति 9वीं शताब्दी में लिखी गई। हमारी विद्या की परंपरा जिस पर मैं बात करता रहा हूँ, कितने सब्जेक्ट्स हमारे गुरुकुलों के करिकुलम में थे, पाठ्यचर्या में पढ़ाए जाते थे। वो कैसे 1 से 4, 4 से 14, 14 से 18 होते हो गए, कैसे बड़ी हैं विद्याएं। तो 9वीं शताब्दी में 32 विद्याएं पढ़ाई जाए गुरुकुलों में, ये शुक्राचार्य कह रहे हैं। उसमें से एक वो यवन विद्या भी बता रहे हैं, यवन दर्शन पढ़ाया जाना चाहिए, भी वो कह रहे हैं। यवन दर्शन क्या है, जिसमें एक ही निर्गुण ईश्वर को माना जाता है और किसी को नहीं माना जाता है। ये तो इस्लामिक फिलॉसफी है। तुर्क और मुसलमान नहीं आए हैं, ये 8वीं 9वीं शताब्दी की किताब है, शुक्राचार्य की लिखी हुई मानी जाती है। तो ये भी एक भारत है जिसमें कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद होता है, आदान प्रदान होता है, जिसमें ज्योतिष रमल सीखने के लिए नीलकंठ जाते हैं मौलवी के पास। ये 16वीं शताब्दी में होता है, जिसमें कि यूक्लिड का अनुवाद संस्कृत में होता है। बहुत सारे काम जिन भारतों में होते हैं, तो वे भारत कहाँ हैं और उन भारतों की जो परंपरा है वो कैसे फिर से सार्थक बन सकेगी हमारे बीच में। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल और भी थे। तो कौन से भारत को हम बचाना चाहते हैं? जो मंदिरों को तोड़ने वालों का भारत है। राजाओं ने मंदिर तोड़े हैं, बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने, और लूटे भी हैं। बौद्ध विहारों को तोड़ा गया है। उन लोगों का भारत हमको बचाना है, या जो मंदिरों को भी बचा रहे हैं, बौद्ध विहारों को भी बचा रहे हैं। ऐसे राजाओं की भी कथाएं, राजतरंगिणी ऐतिहासिक महाकाव्य, बहुत बड़ी हिस्ट्री है महाभारत की तरह, और उसमें बहुत सच्ची खरी दास्तान है कश्मीर के राजाओं की। तो जिन राजाओं ने मंदिरों को लूटा या बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, उनकी भी सच्ची कहानियां उसमें है। और जिन्होंने बनवाए, शिव के भक्त हैं लेकिन बौद्ध विहार फिर से बनवा रहे हैं। किस भारत को हमको बचा करके रखना है? तो भारत के भीतर एक सुनने वालों का भारत भी रहा है, जो समाप्त होता लग रहा है। और ये बड़ी समस्या है, ये हम सबके साथ है वैसे ये, कि सुनने की कला हम भूल गए। जो हमारे पुरखों के पास केवल कहना ही काफी नहीं है, तो सुनना उससे ज्यादा जरूरी है। श्रवण की कला हम लोग भूल गए। ये वेदांत में तो पहला स्टेप माना जाता है। मुक्ति के जो उन्होंने साधनाएं बताई हैं, उसमें श्रवण पहले है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है। आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या गुनेंगे? सुनने के बाद ही आप गुन सकते हैं। तो यह हमने सुनने की कला इस भारत में कदाचित गंवा दी है। हम सामने वाले को बिना पूरा सुने हमलावर हो जाते हैं। भारत बकबकियों का देश कंट्री के बनता चला जा रहा है। जो लोग इस मुल्क को भारतवर्ष कहते हैं, हालांकि मैं भी उनमें शामिल हूँ, उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है कि भारतवर्ष तभी तक भारतवर्ष है जब तक उसके भीतर कहीं किसी कोने में, कहीं किनारों पर, कहीं हाशियों पर कई भारतवर्ष मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में भारत बना हुआ है। एक महिलाओं का भी भारत है, एक नौजवानों का भारत है, बच्चों का भी भारत है। भारत के भीतर एक भारत वह भी है जिसे जबरन धकेल कर बाहर करने की कोशिशें की जा रही है। पर वो भारत है कि अपनी धुन में मगन है,
और यहाँ से हिलने और टलने वाला नहीं है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी, वो फिल्में तो आजकल जैसी बन रही है उसको आप हिंदी की फिल्म कहेंगे कि अंग्रेजी की कहेंगे कि उर्दू की कहेंगे, क्या भाषा है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली, ये उस भारत की कथा है जिसे यहाँ से भगाया जा रहा है। जैसे अपनी जड़ें जमीन में गहरे जमा चुके पेड़ को हिलगाया जाता है और उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया जाता है, उस तरह से भारत की धरती पर पनप कर महावृक्ष बन गए एक भारत को उखाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके पहले इस्मत चुगताई की कहानी पर बनी एक फिल्म गर्म हवा हमने देखी थी। इस फिल्म में उस भारत की दास्तान है जो विभाजन के बाद अलग होते होते यहाँ हिलगा रह गया है। यह ऐसी गहरी टीस और पीड़ा झेलता भारत है जिसका अर्धांग काट कर कहीं और प्रत्यारोपित कर दिया गया है और शेष अर्धांग घावों का दर्द भोग रहा है। यह जो त्रासदी है इसको भोगता हुआ भी एक भारत है। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस असमाप्त चर्चा को यहाँ अधूरी छोड़ता हूँ कि भारत के अधूरेपन को दूर करने के लिए उसकी समग्रता का बोध हमारे भीतर पुख्ता होता रहेगा।